अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौमी बचत की 3 बेहतरीन स्कीमें कौन सी हैं। 19 मई 2025 को कौमी बचत ने अपने तमाम स्कीमों के मुनाफा रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है। कुछ स्कीमों के मुनाफा रेट में जो है वो इजाफा हुआ है और कुछ स्कीमों के मुनाफा रेट में जो है वो कमी हुई है। मुनाफे में तब्दीली के बाद आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अब कौमी बचत की 3 बेहतरीन स्कीमें कौन सी हैं। तीनों बेहतरीन स्कीमों की मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब तीनों बेहतरीन स्कीमों का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो का हिस्सा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी बचत की नंबर 3 स्कीम, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 1, 3, 2, 1। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। कौमी बचत कि जो हमारे पास लिस्ट है इसमें तीसरे नंबर पे जो सबसे बेहतरीन स्कीम है उसका नाम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। कौमी बचत ने 19 मई को जो मुनाफा लिस्ट जारी किया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन में तमाम स्कीमों के मुनाफा रेट में कमी हुई है सिवाय शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के, जिसके मुनाफा रेट में इजाफा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जैसे कि नाम से ही पता चलता है एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है। 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की स्कीम है। 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के बाद जो है वो मैच्योर हो जाती है। मुनाफा आपको हर 3 महीने का 3 महीने बाद, 6 महीने का 6 महीने बाद और 12 महीने का 12 महीने बाद मुनाफा मिल रहा होता है। कैटेगरी की बात करें जनाब तो बेसिकली ये सर्टिफिकेट है, जो अमाउंट भी आप सरमायाकारी करते हैं उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। डेनोमिनेशन की बात करें, सर्टिफिकेट की बात करें तो 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट मौजूद है। स्टार्ट कब हुआ था? 2012 में स्टार्ट हुआ था। टेनर्स 3 महीना, 6 महीने और 12 महीने, उसके बाद ये मैच्योर्ड हो जाती है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट सिंगली भी लिया जा सकता है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के नाम से भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 2 माइनर के नाम से ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के नाम के साथ ज्वाइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम जो है आप 10,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे आप सरमायाकारी कर सकते हैं। मुनाफा रेट की और ज़कात की बात करें तो जो भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में की जाती है उसमें ज़कात नहीं होता, मतलब आपको CZ50 या ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुनाफा रेट की बात करते हैं, मुनाफा देखते हैं कि जनाब इस वक्त करंटली जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने का मुनाफा क्या है, 6 महीने का मुनाफा क्या है और 12 महीने का मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटा, फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाले की। इसका मुनाफा रेट 11.36% है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है और 3 महीने की स्कीम है, मतलब 3 महीने के बाद मैच्योर हो जाएगा और 3 महीने के बाद आपको इसका मुनाफा मिलेगा। 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा आपको मिलेगा 28,400 रुपये का। जो मुनाफा रेट है वो 11.36% है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती है 4,260 रुपये और टैक्स काटने बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने बाद 24,140 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स में, ठीक है। रेट वही है 11.36%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा 28,400 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 9,940 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने बाद मुनाफा मिलेगा 18,460 रुपये का नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले की। इसका मुनाफा रेट भी 11.36% है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा बनेगा 56,800 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 8,520 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा बनेगा 48,280 रुपये का फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 11.36%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 56,800 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 19,880 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा मिलेगा 36,920 रुपये का नॉन फाइलर को।
अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने वाले की। इसका मुनाफा रेट थोड़ा ज़्यादा है, इसका मुनाफा रेट है 11.38%। जो हमारी कैलकुलेशन है यहाँ भी 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो साल का मुनाफा आपको बनेगा 1,13,800 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 17,070 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 96,730 रुपये का मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 11.38%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा 1,13,800 रुपये का। इस पे टैक्स कटेगा नॉन फाइलर का 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 39,830 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 73,970 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। कौमी बचत की बेहतरीन 3 स्कीमों पे जो दूसरे नंबर पे हमारे पास स्कीम है, इसका नाम है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है। बड़े पैमाने पे लोग जो है इसमें सरमायाकारी करते हैं। अगरचे 19 मई 2025 को इसके मुनाफा रेट में माइनर से कमी हुई, लेकिन इस वक्त भी ये कौमी बचत की एक बेहतरीन स्कीम है। हर महीने इसका मुनाफा मिल रहा होता है। बेसिकली कैटेगरी क्या है, ये सर्टिफिकेट है जो भी आप सरमायाकारी करते हैं उसके अगेंस्ट आपको जो है वो सर्टिफिकेट इशू होता है। अच्छा, अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा आसान होता है। कुछ भी नहीं करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पर कुछ भी नहीं लिखना होता आपने। फ्रंट साइड पर आपको सिर्फ अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नंबर ऑफ शेयर मेंशन करना होता है, और पहले पेज पे 2-3 जगहों पे साइन करना होता है बस। तो पहले पेज के पे फॉर्म फिल कर दें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक ही देना होता है, इसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप सैलरी करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। अगर किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करता है, तो वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद आप जो है सिंपल कैश काउंटर पे जाके कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देकर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करेंगे तो कौमी बचत वाले आपको उसी वक्त सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और आपका मुनाफा उसी वक्त से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बैंक का चेक देते हैं, पे ऑर्डर देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते हैं या क्लियरिंग का चेक देते हैं तो कौमी बचत वाले जो है आपको जो है उसके अगेंस्ट रिसीविंग इशू कर देंगे। और जब पैसे उनके पास क्लियर होकर आ जाएंगे तो उस दिन आपका सर्टिफिकेट बनाएंगे और आपका मुनाफा उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा। ज़कात और मुनाफा रेट की बात करें तो जो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे की जाती है उस पर ज़कात नहीं होता, ठीक है, किसी टाइप का कोई ज़कात नहीं होता। आपको CZ50 फॉर्म जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। मुनाफा रेट की बात करें कि मुनाफा रेट कितना है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का इस वक्त मुनाफा रेट 11.52% है, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे, मतलब आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो साल का मुनाफा आपको मिलेगा 1,15,200 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,600 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,440 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,160 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही 11.52%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,15,200 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,600 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 3,360 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,240 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम या इस वक्त बेहतरीन स्कीम, या वो स्कीम जो इस वक्त नंबर 1 पर है, सबसे बेहतरीन स्कीम है, वो है जनाब
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। हमने आपसे कहा कि जनाब कौमी बचत की जो इस वक्त नंबर बेहतरीन स्कीम तीसरे नंबर पे है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। दूसरे नंबर पे जो बेहतरीन स्कीम है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, और पहले नंबर जो बेहतरीन स्कीम है वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो, इसके अलावा जनाब सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, या फिर माजूर अफराद, ठीक है, जिनकी शनाख्ती कार्ड पे कुर्सी वाला लोगो, माजूरी वाला लोगो बना हो। तो ये 3 टाइप्स के लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 10,000 से सरमायाकारी, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 5,000 से सरमायाकारी शुरू हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की सरमायाकारी हो सकती है। और अगर आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया है तो जॉइंट अकाउंट की सूरत में आप 5,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। किसी प्राइवेट बैंक के पास, किसी नेशनल बैंक के पास, किसी इस्लामिक बैंक के पास या किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ऐसी स्कीम नहीं है। एक तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट बहुत ही शादा है, बहुत शानदार है, ठीक है, किसी बैंक के पास ऐसा इतना ज़्यादा मुनाफे वाला कोई स्कीम नहीं है। दूसरा ये कि जनाब इस पे किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता, ना कोई ज़कात टैक्स होता है, ना इनकम टैक्स होता है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। पूरे का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। जबकि पूरे पाकिस्तान के जो दूसरे बैंक्स हैं उनकी स्कीम अच्छी हो सकती है लेकिन उस पर आपको टैक्स जो है वो देना पड़ता है। मुनाफा रेट तो बहरहाल इससे ज़्यादा तो इस वक्त किसी का नहीं है, लेकिन उस पर आपको टैक्स भी भरना पड़ता है। ये स्कीम ऐसी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इस पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता है। बहबूद की एक और खुशियत आपको बताऊं जो दूसरा कोई बैंक नहीं दे सकता, वो ये कि जनाब फ़र्ज़ करें आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है और आज आपने सरमायाकारी की, फ़र्ज़ करते हैं कि आपको मुनाफा मिल रहा है 1,200 रुपये के हिसाब से, ठीक है, सर्टिफिकेट मिला और उस पर उन्होंने स्टैम्प लगा दी कि आपको मंथली मुनाफा 1,200 रुपये के हिसाब से मिलेगा। 2-3 महीने बाद मुनाफे में इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़ के जो है वो 1,500 रुपये हो गया, ठीक है, कि आपको मुनाफा 1,500 रुपये के हिसाब से मिलेगा। अब क्या होगा जनाब, आपने तो 1,200 रुपये के हिसाब से किया था, आपने कुछ भी नहीं करना, आपको मुनाफा 1,500 रुपये के हिसाब से मिलेगा। कुछ अर्से बाद मुनाफे में मज़ीद इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़ के 1,800 रुपये हो गया। अब क्या हो गया, आपने तो 1,200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, आपको 1,500 रुपये के हिसाब से मिल रहा था। अब क्या होगा, अभी भी आपने कुछ नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक मुनाफा 1,800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अर्से बाद बहबूद का मुनाफा कम होना शुरू हुआ और मुनाफा कम होकर जो है वो 1,000 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने 1,200 रुपये के हिसाब से बुक किया था, आपको मुनाफा 1,800 रुपये के हिसाब से मिल रहा था। अब बहबूद का मुनाफा कम होकर 1,000 रुपये हो गया। अब क्या होगा, अभी भी कुछ नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, बहबूद की खुशियात है, जब बहबूद का मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जब कम होता है तो कम नहीं होता। आपने जो सर्टिफिकेट लिए थे वो 1,200 रुपये के हिसाब से लिए थे, उस पर स्टैम्प लगा हुआ है कि आपको मुनाफा 1,200 रुपये के हिसाब से मिलेगा, लेकिन चूंकि मुनाफा बढ़ गया था, बढ़ के 1,800 तक गया था, तो आपको टिल मैच्योरिटी तक मुनाफा 1,800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, भले से मुनाफा कम होकर 600 रुपये हो जाए। इन फ्यूचर अगर मुनाफा 1,800 से बढ़ता है तो फिर आपको 1,800 से जो फ़र्ज़ करते हैं 1,800 से बढ़ के मुनाफा 2,000 हो जाता है, तो आपको फिर टिल मैच्योरिटी से 2,000 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। तो ये खुसूसियात पाकिस्तान का कोई दूसरा बैंक नहीं दे सकता है सिवाय बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था कि बहबूद में किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता, मतलब ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। पूरा का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने भी मेंशन कर लिया। अब चलते हैं और देखते हैं कि बहबूद का इस वक्त नया मुनाफा क्या है। मुनाफे की बात करें तो इस वक्त बहबूद का 1 लाख पे मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,120 रुपये का। पहले मुनाफा 1,140 रुपये था। बहबूद के मुनाफे में कमी हुई है अनफॉर्चुनेटली। मुनाफे रेट में तकरीबन 1 लाख पे 20 रुपये जो है हर महीने कम मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह यही हो सकती है कि जनाब शरह सूद में जो है वो कमी हुई, 12% से कम होकर 11% हो गया। शायद यही वजह है कि बहबूद का मुनाफा कम हो गया। लेकिन बहरहाल 19 मई 2025 से जो है वो बहबूद के मुनाफे में कमी कर दी गई है और 1 लाख पर मंथली मुनाफा 1,120 रुपये के हिसाब से मिलेगा। इसी तरह 5 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिलेगा 5,600 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिलेगा 11,200 रुपये का। 25 लाख रुपये की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिलेगा 28,000 रुपये का। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 56,000 रुपये का। 75 लाख रुपये की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिला है 84,000 रुपये का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 1 करोड़ की सरमायाकारी उस वक्त जब बहबूद में आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में आप बहबूद में 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। अदरवाइज 75 सिंगल हैं तो सिंगली 75 लाख से ज़्यादा सरमायाकारी नहीं कर सकते। तो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,12,000 रुपये का और 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,68,000 रुपये का।
تو جناب یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. قومی بچت کی اس وقت 3 بہترین اسکیمیں کون سی ہیں، مکمل ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تینوں اسکیموں کی مکمل ڈیٹیلز، تینوں اسکیموں کا منافع کیا ہے. امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.